हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना प्रतीक और आज हम लोग देखने वाले हैं रमन महर्षि से बातचीत। यह रमन महर्षि और उनके भक्तों के बीच कॉन्वर्सेशंस है। ये डेट वाइज है, प्रत्येक दिन का कॉन्वर्सेशन। तो आज हम लोग बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। 15 मई 1935 एक सन्यासी अपनी शंका का समाधान करने का प्रयास कर रहा था। वह पूछता है, यह अनुभूति कैसे हो कि सारा जगत ही ब्रह्म है? इस पर महर्षि जवाब देते हैं, यह तुम्हारी दृष्टि ज्ञानमयी हो जाए तो तुम्हें समग्र संसार ब्रह्म भासित होगा। ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म के सर्वव्यापकता का अनुभव कैसे हो सकता है? किसी अन्य व्यक्ति ने इंद्रियानुभूति के संबंध में प्रश्न पूछा। इस पर महर्षि कहते हैं, जिस अवस्था में भी व्यक्ति होता है, इंद्रियानुभूति वही रूप ग्रहण कर लेती है। इसकी वास्तविकता इस प्रकार है कि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर स्थूल नाम रूपों की अनुभूति करता है। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर काल्पनिक सृष्टि तथा उसके विविध नाम रूपों की अनुभूति करता है। सुषुप्ति में देह का भान नष्ट हो जाने से वहां कोई अनुभूति नहीं होती है। इसी प्रकार गुणातीत अवस्था में ब्रह्म से एकत्व का भान मानव का अखिल जगत से तादात्म्य करा देता है तथा वहां उसकी आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। एक व्यक्ति ने आनंद की अनुभूति के संबंध में एक प्रश्न किया। इस पर महर्षि कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति यह माने कि उसकी प्रसन्नता का हेतु बाहर के साधनों एवं पदार्थों की प्राप्ति में है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वह प्रसन्नता संपत्ति की वृद्धि तथा उसकी कमी के साथ अनुपात से बढ़ना और घटना चाहिए। इसी तर्क से उसकी संपत्ति के रहित होने की अवस्था में उसके आनंद की समाप्ति भी हो जानी चाहिए। मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या उससे उक्त तर्क की पुष्टि होती है? गहरी निद्रा में मनुष्य के पास कोई भी संपत्ति नहीं होती, यहाँ तक कि उसे अपनी स्वयं की देह का भी भान नहीं रहता, किंतु तब आनंद शून्यता के साथ स्थान पर वह बड़े आनंद का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा की इच्छा रखता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आनंद मनुष्य के अंदर की वस्तु है। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। शुद्ध आनंद के भंडार की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा का साक्षात्कार परमावश्यक है। एक शिक्षित नवयुवक ने प्रश्न किया कि आप कैसे कहते हैं कि हृदय दाईं ओर स्थित है, जबकि जीव विज्ञान के विद्वानों ने उन्हें बाईं ओर माना है। युवक ने इसका प्रमाण मांगा। महर्षि कहते हैं, ऐसा ही है, हृदय का स्थूल अंग बाईं ओर है, इसका निषेध नहीं है, पर मैं जिस हृदय की बात कर रहा हूँ वह सूक्ष्म हृदय है तथा वह दाईं ओर है। यह मेरा अनुभव है, मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम मलयालम भाषा के एक आयुर्वेद के ग्रंथ में तथा सीता उपनिषद में प्रमाण ढूंढ सकते हो। महर्षि ने उपनिषद का मंत्र दिखा दिया तथा आयुर्वेद की पुस्तक का श्लोक उद्धृत कर दिया। एक सन्यासी ने मन की व्याकुलता से निवृत्ति का उपाय जानना चाहा। इस पर महर्षि कहते हैं, तुम अपने स्वयं की आत्मा को भुलाकर ही बाहर के पदार्थों की अनुभूति करते हो। यदि तुम दृढ़ता पूर्वक आत्मभाव में स्थित रहोगे तो तुम्हें बाह्य जगत भासित नहीं होगा। फिर जब पूछा गया कि क्या ईश्वरत्व की प्राप्ति के साथ ही सिद्धियों की प्राप्ति भी संभव है, जैसे कि दक्षिणामूर्ति अष्टकम के अंतिम पद में लिखा है, तो महर्षि कहते हैं, पहले ईश्वरत्व प्राप्त कर लो, तब तुम दूसरा प्रश्न पूछना। एक भक्त पूछते हैं, क्या किसी मंत्र के अनायास उच्चारण से कोई व्यक्ति कुछ लाभ उठा सकता है? इस पर महर्षि कहते हैं, नहीं, मंत्र जाप करने वाला इसका अधिकारी हो तथा मंत्र की दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। महर्षि ने प्रमाण स्वरूप एक दृष्टांत दिया और कहा, एक राजा अपने मंत्री के साथ निवास स्थान पर गया। राजा को सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री मंत्र के जाप में व्यस्त हैं। प्रतीक्षा करने के उपरांत प्रधानमंत्री की उपस्थित होने पर राजा ने जाप के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। प्रधानमंत्री ने सूचित किया, मैं सर्वोत्कृष्ट मंत्र गायत्री का जाप कर रहा था। राजा ने मंत्र दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। इस पर प्रधानमंत्री ने राजा को दीक्षा देने में अपनी असमर्थता बताई। तदुपरांत राजा ने अन्य किसी व्यक्ति से गायत्री मंत्र जान लिया तथा मंत्री के मिलने पर उसके समक्ष गायत्री मंत्र उच्चारण कर मंत्र की शुद्धता के संबंध में जानना चाहा। मंत्री ने कहा, मंत्र शुद्ध होते हुए भी उन्हें स्वयं या बात भी कहने का अधिकार नहीं है। जब उसका कारण बताने का आग्रह किया गया तब मंत्री ने समीप खड़े एक सेवक को बुलाकर राजा को कैद कर लेने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं किया गया। पुनः उस आदेश का अनेक बार दोहराया गया, किंतु उसका पालन नहीं हुआ। राजा बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने उसी सेवक को आदेश दिया कि वह मंत्री को गिरफ्तार कर ले। सेवक ने आदेश का तुरंत ही पालन कर दिया। मंत्री ने हंसकर कहा, मैंने आपकी जिज्ञासा का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। वह किस प्रकार? राजा ने पूछा। दोनों बार आदेश समान ही था, पालनकर्ता भी वही था, किंतु आदेशकर्ता भिन्न भिन्न थे। जब मैंने आदेश दिया तब परिणाम कुछ भी ना हुआ, जबकि आपके द्वारा दिए गए आदेश का पालन तुरंत किया गया। मंत्रों के विषय में भी इसी प्रकार है।
फिर किसी अन्य ने पूछा कि धार्मिक ग्रंथों में ज्ञानी को बालक के समान क्यों बताया गया है। इस पर महर्षि कहते हैं, एक प्रकार से बालक तथा ज्ञानी समान ही है। बालक को बाह्य जगत की घटनाओं से तभी तक संबंध है जब तक कि घटनाएं घट रही है। घटनाओं के समाप्त होते ही बालक उनका विचार त्याग देता है। इससे यह स्पष्ट है कि घटनाएं बालक पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती तथा मानसिक रूप से वह उनसे प्रभावित भी नहीं होता। ज्ञानी के साथ भी ऐसा ही है। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महर्षि के निर्देशों के अनुसार उनकी पुस्तक सत्य निदर्शन पद्म 9 पूरक में अंकित पद्धति से आत्म साक्षात्कार किस प्रकार किया जाए। सारी कठिनाई मन को वश में करने की थी। इस पर महर्षि कहते हैं, यह प्राणायाम द्वारा संभव है। यदि तुम बिना दूसरे की सहायता के स्वयं ही प्राणायाम के अभ्यास करो तो यह मन वश में हो जाएगा एवं किसी सत्पुरुष के सानिध्य में भी मन स्वतः ही उसके प्रभाव से वश में आ जाता है। सत्संग की महानता भी यही है। फिर एक प्रश्न किया था कि क्या प्रारब्ध कर्म कभी समाप्त हो सकते हैं। महर्षि कहते हैं, कर्मों में ही उसके नाश का बीज विद्यमान होता है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने महर्षि से निवेदन किया कि वे कुछ कहे। यह पूछे जाने पर कि वह क्या जानना चाहता है, उसने कहा कि वह कुछ भी नहीं जानता है तथा महर्षि से कुछ श्रवण करना चाहता है। इस पर महर्षि कहता है, तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं जानते, उसी ज्ञान को खोज लो, यही मोक्ष है। तो दोस्तों, ये थे 5 जनवरी 1935 के पूरे दिन के कॉन्वर्सेशन। और 6 जनवरी में ऐसा कुछ है नहीं, तो 7 जनवरी 1935 का कॉन्वर्सेशन और भक्त और उनके बीच के संवाद को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।